अस्सलाम वालेकुम। अगर वालेकुम कोई सलाम। चीज़ सस्ती लाके महँगी बताता है, ये ठीक है? सस्ती चीज़ लेके महँगी बताता है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये कि भई मैंने 5 लाख का लिया है, हालाँकि 40,000 का है, तो ये ठीक है जी। नहीं, ये तो सही झूठ झूठ होगा, हो गया ना? गलत होता है। असल में एक तो बैع होती है खरीदो फ़रोख्त, जिसमें आप चीज़ की कीमत को ज़ाहिर नहीं करते हैं, बस आप बताते हैं इतने की है, ये तो ठीक है। एक होती है मुराबहा कहलाती है। मुराबहा का मतलब ये होता है कि आप असल कीमत बता के फिर प्रॉफ़िट का रेशो मुतय्यन करते हैं। इसमें झूठ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर गलत बयानी करेंगे तो फिर उसको जो मुश्तरी ख़रीदने वाला है उसको वापस करने का इख्तियार है। इसमें आप ये कह सकते हैं ये माइक जो है मिसाल के तौर पे मैं बाज़ार से लिया 1 लाख का, लेकिन रास्ते में सफ़र वगैरह के अंदर 5,000 और लग गए, तो मैं यूँ कहूँगा ये मुझे 1,05,000 का पड़ा है हाँ, हाँ, हाँ। और मैं इतना इस पे प्रॉफ़िट लेकर आपको दूँगा। ये मुराबहा कहलाता है, जब आप असल कीमत बता देते हैं और मसारिफ़ भी शरीक करके करते हैं। और एक होता है तौलिया, बैع तौलिया, वो वाली नहीं तौलिया। तो ये बैع तौलिया का मतलब होता है बेअनी असल कीमत बताकर आप, भई ये मैंने 1 लाख की ली है बादामी, आप चूँकि मेरे करीबी हैं 1 लाख में आपको दे दूँगा। तो मुराबहा और तौलिया में चूँकि असल कीमत बताते हैं और उसी पर मुश्तरी एतमाद करके लेता है, तो इसमें अगर धोखा हुआ तो ये बैع वो ख़त्म कर सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन आम के अंदर जिसमें आप असल नहीं बताते, भाई 1 लाख का दूंगा आपको, आपने बारगेनिंग ठीक है, ले हाँ, ली, सही। ये तो ये अब ये जो ये कहना कि ये 1 लाख के बजाय मैं कहूँ ये 10 लाख का है हाँ जी, ये मुझे 2 लाख का तो मुझे पड़ा है, ये झूठ हो गया। और देखिए, ये नहीं कोई कहूँ गुंजाइश पड़ा नहीं है, तो बाज़ कम्युनिटी ऐसी है जो घर के अंदर, जैसे आप दोनों भाई हैं ना, हम दोनों एक थान लेंगे और कहेंगे कि यार तू मुझसे ले 1 से 1.5 लाख का, फिर कहते हैं घर में खुदा की कसम 1.5 लाख का पड़ा और आगे काम हो जाता है। तो ये नहीं चलेगा ना? नहीं, चल तो जाएगा, अच्छा, चल जाएगा। है तो सच, लेकिन बहरहाल धोखा दे रहा है, ये हीला मुनासिब नहीं है। ठीक है। जी, क़िबला बताइएगा। बुनियादी बात ज़ाहिर है, तफ़सीलात तो घर में अपने कितने का मकाम पड़ा पर है? है, लेकिन ये कि ये जो इनका सवाल है उसके अंदर आइडियल ये है कि जो चीज़ वो बेचना चाह रहे हैं उसके बारे में कहें कि जनाब ये मैं इतने का आपको बेच रहा हूँ, अगर आप पसंद करें तो आप ना बताएं असल प्राइस, हाँ। उसके अंदर छोड़े। लेकिन आप बता दें सेलिंग प्राइस ये है भाई। अगर आप यहाँ जाएँ बाज़ार के अंदर तो एक जुमला बहुत बोला जाता है कि इससे कम में हमको वारा नहीं खाता। हाँ, ये आपने ठीक जुमला है, ये सुना जुमला होगा। ठीक है ना। मुनासिब है, यानी इससे कम में अगर मैं दूँ तो मुझे सूट नहीं करता, ये अगर जुमला बोल दिया जाए इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन खामखा आप ये कहें 5 रुपए का है जबकि वो आपको 5 रुपए का नहीं पड़ा था, तो आप खाली खाली इसमें झूठ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बरकत ले लेगी खाली खाली, और दूसरे जो फ़िक़ी उसके असरात हैं वो भी ज़ाहिर होंगे। उनसे अपने आप को बचाएं, ईजी और सिंपल जो पाथ है उसके ऊपर चलें। बिल्कुल। असल में औरतें मुतमिन भी नहीं होती ना, अच्छा, बोलते लूट रहा है मुझे, तो बहन मुझे खुद ये 100 रुपये का पड़ा है, फिर उनको थोड़ा इत्मीनान सा आता है, कल्बी सुकून, फिर वो बारगेनिंग करके, अच्छा सबसे ज़्यादा बहन को ये लूट रहा होता है और कहता है बहन जी पूरी मार्केट में सबसे अच्छा आपको दूंगा, आप मेरी बहन है। बहन कहती है लूट लो बहन कहकर, लेकिन पराई कह के ना लूटना, लूट के आ जाएंगी। लेकिन मुझसे ऐसा होता है, देखिए बहनें ये एतराज़ करें कि मुफ्ती साहब ये तो हम पर तो एतराज़ कर रहे हैं, ये कह के कि हम मुतमईन नहीं होते। नहीं, खुदा लेकिन वो दुकानदार जो कह रहे हैं कि मुझे 100 में पड़ा, झूठ बोलो, उस पे एतराज़ नहीं फैलाओ, खवातीन एक को भाई की तरफ से मासूमाना सवाल है बहनों के हवाले से। तो मैं भी बहन समझ के कह रहा हूँ, मैं कौन सा दुश्मन ठीक, तो लेकिन ये कि भाई भी अगर बहन से झूठ बोल रहे हैं कि 100 का पड़ा है तो उतना ही काबिल है। गलत, वो तो गलत ही है बहरहाल। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये असल में लोग भी मजबूर करते हैं, बोलते हैं बहुत महंगा दे रहे हो, वो फिर कस्में खा के बताता है मुझे इतने का पड़ा है बहन जी, इतना प्रॉफिट रख रहा हूँ, तो दिल मुतमिन हो जाता है, तो मुराबहा में चली जाती है खुद ब खुद। आप देखें सही। वैसे एक तो और उन्वान से ये तो आपकी राय है कि कभी एक तो ये बात ठीक है कि नाजायज़ मुनाफा नहीं कमाना चाहिए वो, लेकिन हम मिसाल के तौर पे कोई फ्रूट वाला है, थैले वाला है, हम कभी कभी अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता ठीक है, लेकिन वरना कभी कभी होता है 5-10 रुपए बंदा ऊपर, मतलब हम इस तरह लड़ होते हैं कि नहीं ये तो भाई वो एक हलाल रिस्क कमाने के लिए निकला है, 10 रुपये ज़्यादा भी ले रहा है, या वो फूड डिलीवरी वाले बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, वो उनके हालात बहुत ही वो होते हैं, तो उनको बंदा कोई 10, 20, 40, 100 रुपये 200 रुपये दे भी दे तो क्या ही है। नहीं, देखें दो चीज़ें हैं, एक तो हसनैन करीमैन के बारे में मनकूल है कि आप बारगेनिंग किया करते थे। क्या करते थे? बारगेनिंग करते थे ना, तो एक तो इस सुन्नत को पूरा कर लें, नहीं भाई तुम महंगे दे रहे हो इतना दे देना, तो 50 फालतू दे दें, उस वक्त जो उसको खुशी होगी ना वो वैसे देने से ज़्यादा होगी। सही। वो तो सोच रहा होगा कम प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट फिर भी रखते हैं वो लोग, लेकिन आपने एहसान कर दिया और खुशी होगी, अच्छी बात से दे दें किसी भी तरीके 100-50 में कुछ भी नहीं जाता। ये मैं ये कि मैंने देखा है कि दोस्तों को खिला देंगे लेकिन 50 रुपए पे तोला हुआ फल वापस छोड़ के चले जाते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। 50-100 में क्या जाता है, दे दो 200 रुपये और कोई बात नहीं, बच्चों का सदका समझ के दे दें। और आपके तवस्सुल से मैं एक सोच दे देता हूँ ज़रूर कि अगर आपका ज़कात का साल स्टार्ट हो गया है ना,
तो डिलीवरी बॉय आता है घर में, आप टिप देते हैं होटल में, उसको ज़कात की नीयत से दे दिया करें, क्योंकि हुस्न ज़न यही है ज़्यादा कि वो शरई फ़कीर ही होते हैं बेचारे, जो जिसके बारे में है। ज़कात की नीयत से दे दें, कैलकुलेशन करें, साल में बहुत अच्छी ज़कात निकल जाती है। अब इसमें आप इख्तितामी बुनियादी तौर पर ये बच्चे जितने भी हैं मेहनत कर रहे हैं, आप देखिए ये चोरी नहीं कर रहे, ये डाका नहीं जी डाल हाँ रहे। जी हाँ जी ये हाँ घर पर आकर मेहनत करके कोई खाना डिलीवर कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ कर रहा है, या कोई वैसे ही सौदा सलफ ला देते हैं। अगर वो बहुत से होते हैं बाइकिया के ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, इनके ऊपर वैसे ही दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनके डिपेंडेंट्स की तादाद आपके डिपेंडेंट्स की तादाद से भी ज़्यादा होती है, जी जी और वो उन सब के लिए रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पर रेडी वाले, दूसरे फ्रूट बेचने वाले, परचून की दुकान पर बैठे हुए हैं, ये तमाम के तमाम ऑफर। आपका ड्राइवर अपना, आपका अपना चौकीदार, उसके बारे में प्रायोरिटी रखें, तरजीह रखें। और जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, सदक़े की नियत कर लें, ज़कात की नियत कर लें, ताकि आपका वो भी अदा हो जाए और साथ ही साथ वो अपने तौर पे एक खुशी का एक एहसास करेगा, आपके लिए दुआएं देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। इफ्तार के टाइम पे जैसे आ जाते हैं तो एक प्लेट बना कर दे दें उसको, गया चलो तुम कहाँ जाओगे, जो खा लो, साइड में बैठकर उसको पिला दें, खिला दें, रोज़ा भी खुल जाएगा, आपको उसको रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा, इफ्तार का सवाब भी मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल। क्या बात है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये एक पैगाम भी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा चला गया। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद, दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह।